और आइए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का 82 साल की उम्र में निधन। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस। 1 अक्टूबर की रात को आईसीयू में किया गया था शिफ्ट। पीएम मोदी ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा, मुलायम सिंह यादव ने यूपी और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। वो आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के लिए थे एक प्रमुख सैनिक। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन। नेताजी को याद कर भावुक हुए लालू प्रसाद। आरजेडी के मंच से नेताजी अमर रहे के लगाए नारे। मुलायम सिंह यादव के निधन पर योगी सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक किया घोषित। सैफई में कल दोपहर 3 बजे नेताजी का होगा अंतिम संस्कार। मुलायम सिंह यादव के निधन पर आरजेडी नेताओं ने जताया दुख। कहा, मुलायम सिंह के जाने से एक युग का हो गया अंत। मुलायम सिंह यादव के निधन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, आज सारा देश उनके निधन से मर्माहत। वैशाली में चीनी व्यवसायी के स्टाफ से 12 लाख रुपए की लूट। बैंक में पैसा जमा कराने जा रहा था व्यवसायी। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली। घायल युवक को किया गया रेफर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कैमूर में 3 बच्चों के साथ महिला ने कुएं में कूदकर दी जान। पति से विवाद के बाद महिला ने कुएं में लगा दी छलांग। गढ़वा में अगवा कर शख्स को दी गई यातना। अपराधियों ने पैरों में ठोकी कील। जख्मी हालत में फेंककर अपराधी फरार। औरंगाबाद के हसपुरा में जमीन विवाद में हिंसक झड़प। विवाद में एक महिला गंभीर रूप से जख्मी। भागलपुर के एक युवक की दुबई में मौत। परिजनों में मचा कोहराम। ड्राइवर का काम करता था मृतक अभय। परिजनों ने प्रशासन से शव लाने की गुहार लगाई। बेगूसराय के नया गांव में दबंगों का कहर। घर में घुसकर की महिला समेत पूरे परिवार की जमकर पिटाई। दहशत फैलाने के लिए घर के सामने की जमकर गोलीबारी। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसा। विसर्जन के दौरान डूबा एक युवक। 3 युवक ने नदी में कूदकर बचाई जान। जमशेदपुर के साक्षी में चोरों ने राजेंद्र नगर निवासी अजय मोदी के घर से 2 करोड़ से अधिक की चोरी की। चोरों ने घर से उड़ाए गहने और कैश। गढ़वा में पाले गांव के कोरवा जनजाति के लोगों ने मुखिया पर लगाया दबंगई का आरोप। थाने में आवेदन देकर लोगों ने आरोपी मुखिया के खिलाफ कार्रवाई करने और इंसाफ की लगाई गुहार। छपरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हो रहे अश्लील डांस का वीडियो हुआ वायरल। न्यूज 18 वायरल वीडियो की नहीं करता पुष्टि। बेटा में महिला के साथ 8 बदमाशों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। मामले में अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं। समस्तीपुर के धुरलख गांव में शौचालय की टंकी में गिरा मजदूर। दम घुटने से हो गई मौत। सिवान में लोडेड पिस्टल के साथ एक युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मूर्ति विसर्जन के दौरान हथियार लेकर पहुंचा था युवक। सीतामढ़ी में शराब के आरोप में पकड़े गए लोगों को व्यवहार कोर्ट में किया गया पेश। उत्पाद विभाग की टीम ने 25 शराबियों को किया था गिरफ्तार। गुमला में चैनपुर के सुखड़ी गांव में प्रतिबंधित मांस की खरीद बिक्री का एक आरोपी गिरफ्तार। फरार मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मुंगेर में मगरमच्छ और घड़ियाल का आवास बना गंगा नदी। गंगा तट पर बसे लोग देख रहे भयभीत। बगहा में पुलिस टीम पर हमला मामले में केस दर्ज। 125 नामजद और 1000 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर। बाघ को मारने के बाद ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर किया था हमला। गोपालगंज में रिंग बांध टूटा। कई गांव पर मंडराया बाढ़ का खतरा। जल संसाधन विभाग की टीम मौके पर मौजूद। रांची में चोरों का आतंक। लगातार हो रही चोरी की वारदातों से लोगों की उड़ी नींद। गोंदा इलाके में रंगे हाथ पकड़ाया चोर। दानापुर में क्रॉकरी के सामान के नीचे छिपाकर ले जा रहे 35 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद। 2 तस्कर भी गिरफ्तार। सिमडेगा में हाथियों का नहीं थम रहा उत्पात। लोगों ने मशाल जलाकर ठिठई टांगर पहुंचे हाथियों के झुंड को भगाया। रात भर जागने को मजबूर हैं ग्रामीण। नवादा के पहाड़पुर गांव में पेड़ से लटका मिला युवक। युवक पर पत्नी और सास की हत्या का था आरोप। लोहरदगा के सीएचसी सेंटर में मरीजों की जान से खिलवाड़। मोबाइल की रोशनी में हो रहा इलाज।
केंद्र का जनरेटर हुआ फेल। बिहार के एक आईपीएस ऑफिसर पर लगा यौन उत्पीड़न का आरोप, डीजीपी को सौंपी गई जांच की रिपोर्ट। बेगूसराय के सिमरिया गंगाधाम में 1 महीने तक चलने वाले कल्पवास मेले को राजकीय मेला का दर्जा, लेकिन मूलभूत सुविधाओं को तरसे लोग। शरद पूर्णिमा के मौके पर पटना सिटी के गुलजार बाग मिनी इंडोर स्टेडियम में कौमुदी महोत्सव का आयोजन। लोक कलाकारों के अलावे प्रसिद्ध गायिका सपना अवस्थी ने एक से बढ़कर एक गीत प्रस्तुत किए। बिहार विधानसभा उपचुनाव की दोनों सीटों पर वीआईपी भी लड़ेगी उपचुनाव, दोनों सीटों पर जल्द उम्मीदवारों का होगा ऐलान। मधुबनी में ताइक्वांडो सेमिनार का आयोजन, इंटरनेशनल रेफरी अतुल पंगोत्रा हुए शामिल। लड़कियों में भी बढ़ रहा ताइक्वांडो का क्रेज। गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से हो रही कमी, लेकिन गोपालगंज के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी बरकरार। बगहा के बेलवा घाट परिसर में शरद पूर्णिमा के अवसर पर 108वीं नारायणी गंडकी महाआरती कार्यक्रम का आयोजन। भारत और नेपाल के श्रद्धालु लेते हैं हिस्सा। समस्तीपुर के पटेल मैदान में शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े स्वयंसेवक और समाज के कई अन्य प्रतिष्ठित लोग हुए शामिल। धनबाद में दुर्गा पूजा के बाद कतरास के कई इलाकों में किया गया मेले का आयोजन। वाहन पार्किंग के नाम पर चल रहा अवैध वसूली। आरजेडी के खुला अधिवेशन में तेजस्वी की हुंकार, बीजेपी के साथ रहिए या फिर बीजेपी के विरोध में, दोनों जगह रहकर नहीं हो सकता काम। कल बिहार दौरे पर आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सिताब दियारा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण को देंगे श्रद्धांजलि। छपरा के सिताब दियारा में 11 अक्टूबर को आयोजित लोक नारायण जयप्रकाश नारायण की जयंती समारोह में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी होंगे शामिल। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद, कई जिलों से पहुंचे थे फरियादी। 12वीं बार आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने लालू प्रसाद। पटना में आरजेडी समर्थकों ने कई जगहों पर लगाए बड़े बड़े पोस्टर। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद आज जाएंगे सिंगापुर, कई गंभीर बीमारियों का सिंगापुर में होगा इलाज। सिंगापुर जाने के लिए कोर्ट से मिली है इजाजत। विधानसभा उपचुनाव के लिए गोपालगंज से बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी ने कराया नामांकन। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। खूंटी में उलिहातू से झारखंड कांग्रेस ने की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत। 31 दिसंबर तक चलेगी भारत जोड़ो यात्रा। शेखपुरा के मदारी गांव में 8 दिवसीय भगवत गीता का आयोजन, काफी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। शेखपुरा में गौशाला को विकसित करने के लिए सदर एसडीओ की अध्यक्षता में वार्षिक सम्मेलन का आयोजन। कार्यक्रम में आए सभी लोगों ने सहयोग करने का दिया है भरोसा। औरंगाबाद के दाऊदनगर में अग्निवीर की तैयारी कर रहे युवाओं के बीच दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन। 250 प्रतिभागी प्रतियोगिता में हुए शामिल। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष पद से जगदानंद सिंह ने इस्तीफे की पेशकश की। सूत्रों के हवाले से खबर, लालू प्रसाद मंजूर कर सकते हैं इस्तीफा। गोड्डा में महागामा के फिरोजपुर गांव में सड़क के अभाव में बढ़ी लोगों की परेशानी। नाला नहीं बनने से रोड पर लगा रहता है घुटना भर पानी। रांची में खतरनाक हो रहा बस का सफर, 3 साल से बसों को नहीं मिला परमिट, हादसा होने पर नहीं मिल पाएगा लाभ। दीपावली को लेकर औरंगाबाद के कुम्हारों के चाकों की गति हो गई है तेज। दीपावली में दियों की अच्छी बिक्री होने की जता रहे उम्मीद। रांची में करप्शन के खिलाफ बयानबाजी तेज। 11 अक्टूबर को सरयू राय बुलाने जा रहे भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिनिधि सम्मेलन। रांची के होटवार जेल की व्यवस्था पर निर्दलीय विधायक सरयू राय ने उठाए सवाल। कहा, होटवार जेल में बंद ईडी के किसी भी कैदी को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। पाकुड़ में पाकुड़िया वीडियो के ड्राइवर और खाद कारोबारी के बीच बातचीत का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। न्यूज 18 वायरल वीडियो की नहीं करता पुष्टि। साइबर क्राइम रोकने के लिए सिमडेगा पुलिस चला रही जागरूकता अभियान। गांधी मैदान में स्कूली बच्चों ने निकाली प्रभात फेरी। किशनगंज के ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन पर डीएमयू पैसेंजर ट्रेन में आई तकनीकी खराबी, घंटों परेशान रहे यात्री।
कटिहार में राजेंद्र आश्रम के सामने जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रेम राय ने नगर निकाय चुनाव रद्द होने पर केंद्र सरकार के खिलाफ जताया विरोध। बिहार में भ्रष्टाचार से तंग आकर अयोध्या के सरयू तट पर अररिया के विमल मंडल ने काटा अपना हाथ। बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला जमकर हमला। 36वें नेशनल गेम्स में बोकारो के तीरंदाज गोल्डी मिश्रा ने गोल्ड मेडल पर साधा निशाना। गोमिया विधायक ने किया सम्मानित। गोल्डी ने कोच और परिवार को दिया आश्रय। खगड़िया के गौछारी स्टेशन पर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन की ठहराव की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे ग्रामीण। 5 दिनों से जारी है आमरण अनशन। भागलपुर के समीक्षा भवन में आपराधिक घटनाओं को लेकर किया गया अपराध गोष्ठी का आयोजन। चोरी की घटनाओं पर भी हुआ समीक्षा। पटना में राष्ट्रीय डाक सप्ताह की आज से शुरुआत। अगले 1 हफ्ते तक मनाया जाएगा डाक सप्ताह। गंडक बराज से छोड़े गए करीब 4.5 लाख क्यूसेक पानी से मुजफ्फरपुर में बाढ़ जैसे हालात। सरैया इलाके में नदी के आसपास कई क्षेत्रों में फैला बाढ़ का पानी। बेतिया के वाल्मीकि नगर बराज से पानी छोड़े जाने से गंडक नदी के जलस्तर में फिर से बढ़ोतरी। दियारा इलाके में घुसा बाढ़ का पानी। भागलपुर के 0 माइल स्थित विवाह भवन में महिला जेडीयू संगोष्ठी सह सदस्यता अभियान को लेकर हुई बैठक। महिला जेडीयू अध्यक्ष सोनी कुमारी ने की अध्यक्षता। बिना पटाखों वाली होगी इस बार की दीपावली। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने पटाखों पर लगाया प्रतिबंध। बोकारो में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर कैंप का होगा आयोजन। कैंप को लेकर जागरूकता अभियान को लेकर डीसी ने रथ को किया रवाना। अधिक जन भागीदारी पर दिया जोर। हजारीबाग के बड़का गांव में नीजिल कोल खनन कंपनी के खिलाफ उतरे ग्रामीण। मौन प्रदर्शन में जुटे रहिए। तख्ती लेकर सड़क पर खड़े होकर कर रहे हैं प्रदर्शन। बोकारो में सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को गोमिया विधायक ने पहुंचाया अस्पताल। पेटरवार सीएचसी में इलाज के बाद हालत सामान्य। डॉक्टरों को दिए बेहतर इलाज के निर्देश। पाकुड़ में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर डीसी ने जागरूकता रथ को किया रवाना। सरकार गठन के 3 साल पूरे होने पर आयोजन। लोगों तक दी जाएगी योजना की जानकारी। गिरिडीह में उत्पाद विभाग की ओर से अवैध शराब कारोबार के खिलाफ कार्रवाई। बिडनी और सरिया प्रखंड से 5000 किलो जावा महुआ नष्ट। सैकड़ों लीटर शराब भी जब्त। 12 से अधिक शराब भट्टी ध्वस्त। जहानाबाद की परस बिघा पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 2 वारंटी को किया गिरफ्तार। नगर निकाय अभ्यर्थी एसोसिएशन के अभ्यर्थियों ने मुंगेर शहीद स्मारक के पास दिया धरना। नगर निकाय चुनाव रद्द होने से नाराज है प्रत्याशी। सुपौल के सदर अस्पताल की कुव्यवस्था से परेशान है मरीज। डीएम के निर्देश के बाद भी अस्पताल में नहीं हो रहा कोई विकास कार्य। पलामू के चैनपुर में जमीन विवाद को लेकर चली गोली। एक व्यक्ति गोली लगने से घायल। नाजुक हालत में रिम्स किया गया रेफर। नालंदा के बिंद थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक पर सवार 4 लोगों को रौंदा। 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत। 2 लोगों की हालत नाजुक। नवादा के नारदीगंज थाना क्षेत्र में बेकाबू बोलेरो ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में पिता पुत्र की मौत। पत्नी और बेटी जख्मी। ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। फारबिसगंज में ठनका गिरने से एक युवक घायल। ट्यूशन पढ़ाकर घर जाने के दौरान हादसा। जहानाबाद के रत्नी प्रखंड में घरेलू विवाद में मारपीट। बेटे ने लाठी डंडे से मां, बहन और भाभी को किया जख्मी। शराब के लिए अक्सर पैसों की डिमांड करता है युवक। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, जबकि एक आतंकी के छिपे होने की आशंका। दिल्ली के पुराने इलाके में लाहौरी गेट के पास भारी बारिश के कारण कल एक पुरानी इमारत गिर गई। इसमें कई लोगों को चोटें आई हैं। कल से इस बिल्डिंग में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अभी तक 9 घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। इस हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 और लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया। हालांकि इन लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि लाहौरी गेट इमारत गिरने की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। ऊपर पूरी बिल्डिंग गिरी आके, उसके अंदर मेरा सारा सामान दब गया। मेरा बहुत ज्यादा नुकसान है, जिसको मैं गरीब आदमी कहाँ से करूँगा। सारा मेरा दरवाजा वगैरह तोड़ दिया, अंदर की सारे मतलब हर चीज टूट गई। जो मूर्ति सूर्ति लगी हुई थी अंदर सब तोड़ दी है। एक मेरा लड़का फंसा था, मैंने किवाड़ तोड़ के परली साइड से निकाल लिया उसको। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।